बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल नंबर है 76, फिक्सेस एंड वर्ड एंडिंग्स। पहले जैसे आपने पहले प्रीफिक्स पढ़ा था, जो हम एक लाइट डॉट को किसी स्ट्रोक से पहले यूज करते थे, पहले लगाते थे, तो वो था प्रीफिक्स। अब वही एक लाइट डॉट जो है हम जब स्ट्रोक के आखिर में लगाएंगे, यानी लफ्ज के आखिर में लगाएंगे, तो वो सफिक्सेस के अंदर ये आएगा। एंड वर्ड एंडिंग्स, और लफ्ज के आखिर में जो चीजें हम ज्वाइन करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? वर्ड एंडिंग्स। अब ये कानून क्या है, इसको जरा देख लीजिए। कहता है वेयर इट वुड बी ऑकवर्ड टू राइट इंग एट द एंड ऑफ ए वर्ड, दिस सफिक्स इंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट। तो जैसे पहले हमने पढ़ा था उसी तरह ये वाला है कि कहता है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में इंग आ जाता है और इंग की जो स्ट्रोक ज्वाइन करना जो है वो मुनासिब नहीं होती वहां पे, या उसकी शेप जो वो खराब हो जाती है या इम्पॉसिबल हो जाती है ज्वाइन करना। मिसाल के तौर पे आपकी स्ट्रोक वैसे ही वो बंद हो जाती है, किसी लूप पे बंद हो जाती है जाके, उसके बाद इंग आ जाता है, ज़ाहिर इंग तो ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि लूप बंद होगी, स्ट्रोक क्लोज होगी आपकी। तो ये कानून जो है अब वो कहता है इसलिए जहां जिन स्ट्रोक के साथ इंग आ जाए, जिन अल्फाज के बाद इंग आ जाए और उसके बाद इंग की स्ट्रोक ज्वाइन ना हो पाए या ऑकवर्ड हो जाए, वहां कहता है कि उस लफ्ज के आखिर में आप एक लाइट डॉट को इस्तेमाल करेंगे जो जाहिर करेगा इंग को। जैसे कि पहला लफ्ज लिखा है रिक्वेस्टिंग। रिक्वेस्टिंग के अंदर देखेंगे आप तो रिक्वेस्ट लिख लिया हमने, अब लूप खत्म हो गया है, आगे इंग की स्ट्रोक इसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकेगी। तो यहाँ हमारी मजबूरी होगी कि हम लाइट डॉट को इसके आखिर पे लगा दें इंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आपका इस तरह लफ्ज बन जाएगा, रिक्वेस्ट के बाद इंग वाला डॉट लगाया तो बना रिक्वेस्टिंग। इसी तरह ऑर्डर, आर डाउनवर्ड जो है, इसके बाद भी आप लाइट डॉट लगाएंगे, इसका इंग को ज्वाइन कर भी देते हैं तो इसकी शक्ल ही खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी आप लाइट डॉट को इनके तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मीटिंग, आप लाइट डॉट को यूज करेंगे क्योंकि हम हाफ के साथ इंक को ज्वाइन करेंगे, इसको जो है अच्छी भी नहीं होगी और डालनी भी मुश्किल हो जाएगी हाफ के साथ पूरी स्ट्रोक। इस तरह कवरिंग है तो वी आर वर्स जो है इसके साथ इंक ज्वाइन करेंगे तो ये भी स्ट्रोक नहीं बनेगी, ऑकवर्ड हो जाती है, यहाँ भी लाइट डॉट लगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जिनके साथ इनकी स्ट्रोक या तो ज्वाइन ना हो, अगर ज्वाइन हो भी जाती है तो वो आउटलाइन ऑकवर्ड हो जाए, तो वहां पर आप एक लाइट डॉट को इंक के लिए यूज करेंगे। जैसे लफ्ज आपका आ गया एस, असिस्टिंग, असिस्ट के ऊपर जाके आपकी लूप आ गई, लूप के बाद इंक, बल्कि कोई भी चीज ज्वाइन नहीं हो सकती, इसलिए आप नीचे एक लाइट डॉट को लगा देंगे जो असिस्टिंग को जाहिर करेगा, यानी इंक को जाहिर करेगा। आगे आता है अटेम्प्टिंग। अटेम्प्टिंग के अंदर भी एम हाफ है तो इसलिए आप इंग वाला डॉट लगा दिया। इस तरह आ गया आपका मॉर्निंग, आगे आ गया वांटिंग, रनिंग। तो ये एक चीज थी कि जहां आप किंग की स्ट्रोक ज्वाइन नहीं हो रही या ऑकवर्ड हो जाती है, वहां पे आप एक लाइट डॉट को उस लफ्ज के लास्ट में इंडिकेट करेंगे जो रिप्रेजेंटेशन करेगा इंग की। नेक्स्ट पेज के ऊपर 144 के ऊपर लिखा है द डॉट इंग इज यूज्ड आफ्टर डाउनवर्ड आर एंड ए लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स। अब उसने एक कायदा आपको दे दिया यहाँ पे, वो कह रहा है कि ये जो लाइट डॉट है इंक के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे? कहता है जितनी आपकी डाउन स्ट्रेट, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, लाइट डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स, वो कौन कौन सी है? एक पी आएगा इसके अंदर, दूसरा टी आएगा इसके अंदर, तीसरा चे आएगा। तो ये जब किसी लफ्ज के आखिर में आए, आखिरी स्ट्रोक्स हों, इनके बाद इंग आएगा, तो वहां पे आप एक लाइट डॉट का इस्तेमाल करेंगे जो इंग को जाहिर करेगा। और दूसरे नंबर पे इसने कहा है कि आखिर में अगर आर डाउनवर्ड आ जाता है, आर डाउनवर्ड के बाद भी आप इंग को नहीं ज्वाइन करेंगे बल्कि एक लाइट डॉट को इस्तेमाल करेंगे जो इंग की नुमाइंदगी करेगा। अब हम चलते हैं कुछ अल्फाज की तरफ। जैसे लफ्ज लिखा है सिक्योरिंग, सिक्योर की स्ट्रोक डाली, आर डाउनवर्ड है, आर डाउनवर्ड के साथ उसने कहा है कि इंग का डॉट लगाइए। एश्योरिंग, आर डाउनवर्ड है, इंग का डॉट लगेगा। हेयरिंग, आर डाउनवर्ड है, ये भी इंग वाला डॉट नीचे लगेगा। बेरिंग, आर डाउनवर्ड है इसलिए इंग वाला डॉट। आगे आता है गेटिंग, टी लाइट स्ट्रोक है, डाउनवर्ड है,
तो इसके साथ भी आप लाइट डॉट लगाएंगे इंग के लिए। आगे है पेइंग, उसके बाद है टीचिंग, चे भी लाइट डाउन स्ट्रेट स्ट्रोक है, यहाँ भी इंग वाला डॉट लगेगा। आगे है ईटिंग, टी के बाद लाइट डाउन लाइट वावल लगेगा, लाइट डॉट लगेगा, क्योंकि टी की स्ट्रोक भी डाउनवर्ड लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक है। आगे है कीपिंग, पी भी एक डाउनवर्ड लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसके साथ भी इंग वाला डॉट लगेगा। आगे रिप्लाइंग, शिपिंग, सिटिंग, स्टेटिंग, स्टेइंग और ट्राइंग, ये जितने भी अल्फाज हैं ये सारी वो स्ट्रोक हैं जो लाइट हैं और डाउनवर्ड स्ट्रेट है। आगे उसने लिखा यूजली द डॉट इंग इज यूज्ड आफ्टर ए शॉर्ट फॉर्म। कहता है आमतौर पर हमारी जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं जो, उनके साथ हम इंग के लिए लाइट डॉट का ही इस्तेमाल करेंगे, इंग की स्ट्रोक इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चंद ऐसी भी आएंगी इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म जिसके साथ हम इंग की स्ट्रोक ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोस्टली जो इसके अंदर होगा, जितनी शॉर्ट फॉर्म आपकी हैं, यूजली वहां पे आप लाइट डॉट को इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट फॉर्म के साथ। जैसे लफ्ज आ गया कमिंग, कम एक शॉर्ट फॉर्म है, इंग वाला डॉट लगा। गिविंग, गिव एक शॉर्ट फॉर्म है, इंग वाला डॉट लगा। थैंकिंग, इंग वाला डॉट लगा, थैंक भी शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह थिंक भी शॉर्ट फॉर्म है, इंग वाला डॉट लगा, थिंकिंग। इंटरेस्टिंग, तो आपकी जो भी शॉर्ट फॉर्म होंगी उनके साथ क्या करेंगे आप, इंग वाला डॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पे कहता है वेयर इंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, कहता है जहां हम इंग के लिए एक लाइट डॉट का इस्तेमाल करते हैं, द प्लूरल इंग्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डैश एज शोन। कहता है फिर इंग्स के लिए यानी जमा बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, इंग्स के लिए कहता है जहां लाइट डॉट लगाते थे वहां लाइट डैश लगाएंगे जमा बनाने के लिए। जैसे लफ्ज आ गया मीटिंग्स, अगर मीटिंग आता तो लाइट डॉट लगाते। अब आ गया मीटिंग्स, इंग्स आ गया तो हमने लाइट डैश लगा दी लास्ट। इस तरह मॉर्निंग्स लाइट डैश, हेयरिंग्स लाइट डैश लगाई, क्यों लगाई, प्लूरल बनाने के लिए लगाई। आगे आपका रोल नंबर है 76, लिखा है द सुफिक्स मेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटी वेयर द साइन मेंट कैन नॉट बी इजीली ज्वाइंट। कहता है कि किसी लफ्ज के आखिर में जो आपका मेंट आता है, अब जहां मेंट की स्ट्रोक आपकी इजीली ज्वाइन नहीं हो सकती, वहां वो कहता है कि आप एन की जो स्ट्रोक है उसको हाफ कर दें, जिसको एंटी बोलते हैं, तो ये भी मेंट की नुमाइंदगी करेगा। जैसे लफ्ज आ गया अचीवमेंट, अचीव की स्ट्रोक डाली, इधर अगर मेंट डालते तो नहीं इस्तेमाल होना था, नहीं इजीली ज्वाइन होना था, वो नहीं ठीक शक्ल बननी थी, इसलिए एन को हाफ कर दिया, स्ट्रोक अच्छी बन गई, बन गया अचीवमेंट। इसी तरह कंसाइनमेंट, तो यह एन हाफ मेंट के लिए यूज किया। इस तरह कमेंसमेंट, तो ये भी एन हाफ किया, जहां आपका एन हाफ इजीली ज्वाइन होगा वहां एन हाफ को इजीली ज्वाइन कर देंगे मेंट के लिए, जहां मेंट की स्ट्रोक इजीली ज्वाइन होगी वहां मेंट की स्ट्रोक इजीली ज्वाइन कर देंगे। ऐसे अनाउंसमेंट, तो उसके आगे ए के ऊपर लिखा है स्पीक्स मेंटल मेंटली एंड मेंटेलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट मेंट। कहता है ये जो मेंट की स्ट्रोक है, एम हाफ एन की जो स्ट्रोक है, जब किसी लफ्ज के आखिर में हम इसको डिसजॉइंट कर दें तो ये इजाफा करेगी मेंटल का, मेंटली का और मेंटिलिटी का। तो जैसे कि लफ्ज आपका आया है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरी की स्ट्रोक डाल दी, मेंट को डिसजॉइंट कर दिया, जो बना मेंटल, बन गया एक्सपेरिमेंटल। इस तरह डिपार्टमेंटल, मेंट को तोड़ा, डिपार्टमेंटल। सेंटीमेंटल या सेंटीमेंटली या सेंटीमेंटिलिटी, तीनों के लिए यूज किया जाएगा इस मेंट, तोड़ने से, डिसज्वाइंट करने से। आगे है बी, जिसके अंदर द एंडिंग फुलनेस एंड लेसनेस आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसज्वाइंट एफएस एंड एलएस इज रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि फुलनेस और लेसनेस के साथ बिल तरतीब इस तरह से है कि अगर फुलनेस है तो एफ एस की स्ट्रोक जो है वो आप डिसज्वाइंट कर देंगे। अगर लेसनेस आए जिस लफ्ज के आखिर में, वहां आप लेस को डिसज्वाइंट कर देंगे। जैसे लफ्ज आपका आया थॉटफुलनेस, ये फुलनेस के लिए क्या करेंगे, एफ एस को डिसज्वाइंट कर देंगे। जैसे लिखा थॉटफुलनेस, थॉट
लेसनेस, होप फुलनेस, होप लेसनेस, लेस तोड़ेंगे लेसनेस बनेगा, एफएस को तोड़ेंगे फुलनेस बनेगा। आगे आ जाता है सी, इसका सेक्शन जो है, दी सफिक्स शिप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ज्वाइंट और डिसज्वाइंट इश। कहता है किसी लफ्ज के आखिर में जब शिप आएगा तो शिप के लिए इश की जो सटरोक है उसको ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां इश की सटरोक इजीली ज्वाइन हो जाएगी वहां ज्वाइन कर देंगे, जहां इजीली ज्वाइन नहीं हो पाएगी या ऑकवर्ड स्ट्रोक होती है तो वहां पे आप फिर उसको डिसज्वाइन कर देंगे। जैसे फ्रेंडशिप, अब देखें फ्रेंड के साथ इश इजीली ज्वाइन हो गया तो कर दिया, फ्रेंडशिप बन गया। सिटीजनशिप, हार्डशिप, अब देखें इस चीज के साथ इजीली ज्वाइन है, अगर ज्वाइन तो हो जाएगा स्ट्रोक खराब हो जाएगी, अकबर्ड हो जाएगी, इसलिए इसको डिसज्वाइन कर दिया। इस तरह मेंबरशिप को डिसज्वाइन किया, इसके बाद ओनरशिप को आपने ज्वाइन कर दिया क्योंकि इजीली इसके स्ट्रोक एंड के साथ ज्वाइन हो। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका जो रूल आ रहा है वो डी सेक्शन जो है वो कहता है लिट्टी और रिट्टी प्रीसीडेड बाय एनी वॉवल इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसज्वाइनिंग द प्रीसीडिंग स्ट्रोक। इसके अंदर वो कहता है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में, एंड में, क्योंकि एंडिंग का कानून पा रहे हैं, एंड के ऊपर सारी चीजें आ रही, कहता है कि आपकी लिट्टी की आवाज आ जाती है या रिट्टी की आवाज आ जाती है तो आखिरी जो स्ट्रोक्स होगी आपकी, जिसके बाद लिट्टी की आवाज आई है या रिट्टी की आवाज आई है, उसी स्ट्रोक को आप डिसज्वाइन कर देंगे तो वो उस स्ट्रोक के बाद, उस कॉन्सोनेंट के बाद इजाफा करेगी लिट्टी या रिट्टी का। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज है पॉसिबिलिटी, अब बताया गया पॉसिबिलिटी, बी की स्ट्रोक डिसज्वाइन की गई है और इजाफा इसने किया लिट्टी का, बना पॉसिबिलिटी। इस तरह इनएबिलिटी, इन डाला बी डिसज्वाइन किया, लिट्टी का इजाफा हुआ इनएबिलिटी। आगे है डिजायरेबिलिटी, आगे है लाइबिलिटी, फॉर्मेलिटी, ये अब लिट्टी की आवाज है, यहाँ ये भी लिट्टी की आवाज है, ये भी लिट्टी की आवाज है, सारी लिट्टी की आवाजें आ रही। आगे है रेगुलरिटी, रिट्टी की आवाज, यहाँ लिट्टी की थी, ये रिट्टी की, रेगुलरिटी, सिमिलरिटी, मेजोरिटी, मिनोरिटी, तो आवाजें सारी इसके अंदर रिट्टी की आ रही हैं। आगे इसका ई सेक्शन जो है, दी एंडिंग्स लॉजिकल एंड लॉजिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइंट जे। कहता है जिस लफ्ज के आखिर में लॉजिकल या लॉजिकली आएगा वहां पे आप जे की स्ट्रोक को डिसजॉइंट करते हैं। इजाफा किसका करेगी, लॉजिकल का या लॉजिकली का। जैसे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जे लॉजिकल के लिए आ गया या लॉजिकली के लिए भी आएगा, बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकली, आगे फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकली। तो जे फॉर लॉजिक एंड लॉजिकली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे एफ जो इसका जो है उसके अंदर लिखा है दी वर्ड एंडिंग वार्ड एंड यार्ड आर एक्सप्रेस्ड बाय हाफ लेंथ वे एंड ये रिस्पेक्टिवली। कहता है जिस लफ्ज के आखिर में वार्ड आएगा या यार्ड आएगा उसको हम जाहिर करेंगे इस तरतीब के साथ कि अगर वार्ड आता है तो वे की स्ट्रोक को हाफ कर देंगे, अगर यार्ड आता है तो ये की स्ट्रोक को हाफ कर देंगे। जैसे लफ्ज है फॉरवर्ड, वार्ड आया, वे को हाफ किया फॉर के साथ, फॉरवर्ड, फॉरवर्डिंग, बैकवर्ड, बैक यार्ड, यार्ड के लिए ये को हाफ किया, वर्ल्ड के लिए वे को हाफ किया। नोट उसने दिया है फॉरवर्डेड, वर्ल्ड तक गुंजाइश है, वर्ल्डेड की नहीं दे रहा वो, वर्ल्डेड की पूरी स्टोर डालनी है फॉरवर्डेड, यहाँ पे आप वे आधा नहीं डाल सकते वर्ल्ड, वर्ल्डेड के लिए। आगे इसका जी जुज जो आ रहा है, ली इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक एल डिसजॉइंट वेयर नेसेसरी एंड इन सम केसेस बाय द हुक्ड फॉर्म। वो कहता है कि जिस लफ्ज के आखिर में ली आएगा, यानी ली अक्सर लफ्जों के अल्फाज के आखिर में ली आ जाता है, तो वो कहता है जो ली आएगा उसको दो सूरतों में हमने इस्तेमाल करना है। एक तो एल की स्ट्रोक से इस्तेमाल करना है, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट। जहां ज्वाइन होगा एल ज्वाइन कर देंगे, जहां ज्वाइन नहीं इजीली होगा वहां उसको डिसज्वाइंट कर देंगे।
दूसरा वो कहता है कि ली के लिए एल की हुक इस्तेमाल करेंगे, एल की सीरीज इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज है फेयरली, फेयर किस तो डाली, एल इजीली ज्वाइन हो गया तो हमने ज्वाइन कर दिया इसको फेयरली, इजीली। फ्रेंडली के लिए एल नहीं ज्वाइन हुआ तो एल को तोड़ के लिख दिया, डिसज्वाइन कर दिया। इस तरह इंस्टेंटली नहीं ज्वाइन हुआ तो एल को डिसज्वाइन कर दिया। पार्टिकुलरली डिसज्वाइन किया इसको, डिफरेंटली इसको भी डिसज्वाइन कर दिया। आगे ये तीन अल्फाज जो आ रहे हैं ये वाले, इनके साथ हुक्स का इस्तेमाल किया। चीपली, चीपली के लिए पी एल सीरीज का इस्तेमाल हो गया। एक्टिवली के साथ वी एल सीरीज का इस्तेमाल हो गया। डीपली के लिए पी एल सीरीज का इस्तेमाल हो गया। तो यानी किसी के साथ एल को ज्वाइंट और डिसज्वाइंट इस्तेमाल करेंगे, और किसी जगह पे हम इन सीरीज का इस्तेमाल करके एल हुक का इस्तेमाल करके भी ली की आवाज ले सकते हैं। आगे आ जाती है आपकी शॉर्ट फॉर्म्स। गे बी से गवर्न और गवर्नड, साथ एन की हुक लगा दी तो गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म बन गई। फिर एडवर्टीज, एडवर्टीज्ड और एडवर्टीजमेंट तीनों की एक फॉर्म हो गई। रेगुलर के लिए आर और गे ऑन द लाइन होगा। पी आर सीरीज और बी प्रोबेबल, प्रोबेबली और प्रोबेबिलिटी के लिए तीनों के लिए यूज की जाएगी। इस तरह एन हाफ, वी हाफ, इंडिविजुअल और इंडिविजुअली के लिए शॉर्ट फॉर्म। पी आर सीरीज सर्कल पी से प्रोस्पेक्ट की शॉर्ट फॉर्म होगी। इसी तरह वट एवर, वट के साथ वी को ज्वाइन किया तो वट एवर, वेन एवर और सफिशेंट या सफिशेंटली या सफिशेंसी। तो सफिशेंसी के लिए भी यही शॉर्ट फॉर्म है, सफिशेंटली के लिए भी और सफिशेंट के लिए भी। तो उजैर बताइए, आपको कुछ समझ आई इस बात की, जितनी चीजें मैंने जी समझाई सर, आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, सभी समझ आ गया सर। चलें ठीक हो गया, अल्लाह पाक का करम है। अगर आपको समझ आ गई, इसके अंदर परेशानी नहीं हुई तो जी सर, लेंथी था ज़रा, मैंने कहा जी शायद सर। इनको कोई प्रॉब्लम ना आई हो। तो ठीक है, आप इसको नहीं अच्छी नहीं तरह सर, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि इनके अल्फाज की प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी लास्ट की एक्सरसाइज अब आ गई है आपकी। डिफिकल्ट जी नहीं, सर, एक्सरसाइज जो है इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, हमें ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। जी सर, तो फिर इंशाल्लाह ठीक होगा। अब जी जी, जैसे बुक खत्म होती है तो हम इन एक्सरसाइज को रिवाइज भी करेंगे। ठीक सर, ठीक है सर।